कुछ बुजुर्ग भाई है, आप इधर आइए। आ जाओ बाबू जी, आ जाओ आ जाओ। चल रही थी उस दौर में, तो हमारे सभी भाइयों से मुलाकात हुई, तो लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो जो हमारा दौर था वो दौर लौट के वापस आए, और कुछ ऐसा किया जाए जो समस्याएं चल रही है, जैसे सीताराम जी ने बता चुके हैं, उन समस्याओं का समाधान निकाला है। तो एक टीम बनाई हम लोगों ने, और मैं भाई साहब से पहली बार मिला, धीरेन्द्र भाई साहब से, तो उनके विचार जब हमने देखे तो लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान वहां से मिल सकता है। और धीरे धीरे कारवां शुरुआत की, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ आए, और अपनी बातों को रखने का जो मौका हमें मिल रहा है, संगठन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय हलदर किसान संगठन है, यूनियन है, इसके अंदर इतनी बड़ी पावर है, वो मुझे पिछले 10 दिन में महसूस हो गई है। और आने वाले समय में मैं जानता हूं कि अगली 1 साल 2 साल के अंदर, ये तो अभी लोकल का है, मैं शायद जिस शहर में निकलूंगा, यूपी के जिस शहर में निकलूंगा, यहाँ तक कि आने वाले समय में अपने देश के जिस शहर में निकलूंगा, लोग वहां मेरे नाम से मेरे को जान रहे होंगे। ये पावर किसकी है? ये पावर संगठन की है। आप लोगों ने देखा होगा, संगठन की एक छोटी सी कहानी मैं दोहराना चाहूंगा। बचपन में पढ़ी थी, बुजुर्गों से सुनी थी, अपने पेरेंट्स से सुनी थी कि एक बार एक दादाजी, एक पिताजी के 4-5 बच्चे थे, तो उन्होंने, उनका लगा कि मेरा समय आने वाला है, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बोला एक लकड़ी का गट्ठर लेके आओ। उन्होंने अपने बच्चों को एक एक लकड़ी दी और कहा तोड़ो, उन्होंने फट से तोड़ दी। फिर उन्होंने बोला कि पूरे गट्ठर को इकट्ठा करो, अब तोड़ो एक एक करके, वो नहीं तोड़ पाए। तो क्या समझ में आया कि संगठन में बहुत शक्ति है, और हर व्यक्ति का संगठन है, हर चीज का संगठन आपको मिलेगा, लेकिन वो संगठन कैसा है? वो स्वार्थी संगठन है। मैं जानता हूँ इस धरती पर, जैसे सीताराम जी ने बहुत अच्छी बात बोली, दिल को लगी, कि यहाँ पर किसान और बॉर्डर पर किसान का बेटा जवान, इसलिए नारा भी दिया गया है, जय जवान जय किसान। कौन मरते हैं? किसान और किसान के सुपुत्र। बाकी कोई आईएएस का बेटा आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेगा, किसी नेता का वो नहीं मिलेगा। नेता आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपका वोट लेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये संगठन एक ऐसा है जो आपके दर्द को कम कर सकता है। फैसला आपका है कि आपको संगठन के साथ आना है या संगठन से दूर जाना है, कौन सा संगठन ज्यादा अच्छा है, ये फैसला आप लोगों का है। संगठन की बहुत सारी जानकारी हमारे आदरणीय भाई साहब जी आए हुए हैं, वो आपको प्रदान करेंगे। मैं तो सिर्फ आपका लोकल का हूँ, जो महसूस किया वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि संगठन की ताकत क्या है। कल एक घटना घटी, अपना जो बाईपास है, इस पर मैं जा रहा था भाई साहब से मिलने के लिए ऑफिस पर। ये बात है 6:10 की। मैंने देखा कि एक डिजायर वाला आया और एक छोटे से बछड़े को हिट करके चला गया, मार के चला गया। बराबर में उसकी माँ भी थी। तो माँ का जो दर्द होता है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस माँ का दर्द क्या था। वो रह रही थी, लात रख रही और उसके आसपास घूम रही थी, वो तड़प रही थी। बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। भाई मैं पीछे से 2 बाइक सवार लोग आए, उन्होंने बाइक खड़ी करी। मैंने पूछा भैया कहाँ से आए हो? तो बोले बस मैं यहीं किसान का बेटा हूँ, घर से ही आया हूँ, मंडी से आया हूँ, पैसे लेके जा रहा हूँ। बाकी बहुत सारी गाड़ियां निकल रही है, एक से बढ़कर एक गाड़ियां, लेकिन कौन रुका? किसान का बेटा। कौन रुका? हलदर किसान यूनियन का बेटा अजय वर्मा। और दोनों ने मिलकर उसको बछड़े को उठा के एक साइड में किया। बहुत सारे कॉल लगाए, भाई साहब से भी मेरी बात हुई, भाई साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया, पूरी टीम ने सपोर्ट किया।
लास्ट में जाके 2 घंटे बाद राहत आई और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी बुलाया गया, चेयरमैन साहब भी हमारे आए, फिर उसको जाके बाकायदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मैं जिस काम से गया हालांकि वो काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी घटनाएं हम मनुष्यों के साथ भी हो रही हैं, जानवर लोगों के साथ भी हो रही हैं। हम जानवर को हिट करके चले जाते हैं, वो बेचारा तड़पता रहता है, उसकी माँ का जो दर्द है वो आप उससे देखिए। अगर कोई इंसान अगर खत्म होता है उसकी मौत पर क्या गुजरती है, उसके परिवार वालों पर क्या गुजरती है। हम लोग क्या है, गायों को दूध दुआ वालों से निकाल दिया, उनका इस्तेमाल कर लिया और वो बेचारी जाके हिट करने लिए तड़प रही है, मर रही है। तो हम लोग किसान से संबंधित हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी जज्बात है, बाकी लोग नहीं समझते। हमारे देश को कौन चलाता है? किसान। सही मायने में हमारा देश जो है वो किसान, कहते कृषि प्रधान देश है और ये हमारी ताकत है। लेकिन मैं गया था काफी गांव में अभी, तो लोग कहते हैं मेरे पास समय ना है बेटा, अब तमाम कुछ बढ़ रही है, अब ये है वो है वो, यानी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात सुनी उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन कारवां तो चलेगा, भले मेरे साथ 2 लोग आए। ये गांधी जी लठिया लेके अकेले चल पड़े थे, कारवां बढ़ा नहीं बढ़ा, ये भी बढ़ेगा। हर किसान मिलेगा, कारवां भी बढ़ेगा, बस हमें आगे बढ़ते रहना है। किस लिए बढ़ना है? इसलिए बढ़ना है क्योंकि जो हमारे भाई हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। सवाल ये आता है कि आप अपना दर्द समझ रहे हैं? सवाल क्या है, क्या आप अपना दर्द समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो मेरा साथ दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपके दर्द को कम करूंगा। मैं वादा करता